बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक यूनिट करेंगे, यूनिट 63, जो इस बारे में है कि व्हेन दीज एक्सप्रेशंस आर फॉलोड बाय अ वर्ब, कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशंस एक ही होते हैं, यानी कि तैयार फिक्रे। इनके बाद अच्छा फॉलोड बाय, अक्सर स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक होता है। फॉलोड बाद आफ्टर, इसके बाद आईएनजी आता है, किसके बाद नीचे देखें। तो आप डेफिनेशन में ज़्यादा ना पढ़ें, ये तो तकरीबन मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ। आप बस क्या करें, सिर्फ ट्रांसलेशन कर लें। स्ट्रक्चर्स ये हैं, इट्स नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो गुड, कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें 2-3 पॉइंट्स आप नोट कर लें जो एडवांस इंग्लिश में आती हैं। पहला जो है, ये कर्सर को देख ले मेरे, यूएसई, यूज, यानी जे की आवाज़ निकलता है, इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना। और अगर यही यूएसई सीन की आवाज़ निकाले जैसे यूज, उसका फिर मतलब होता है फ़ायदा। ठीक है, यानी अगर आप यूज़ बोलें तो इस्तेमाल करना, अगर आप यूज़ बोलें तो फ़ायदा, ये यूज़ है। इसी तरह गुड नंबर 1 का मतलब है अच्छा, गुड नंबर 2 का मतलब है फ़ायदा। ठीक है, नीचे आप देखें, देयर इज़ नथिंग, मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ। देयर इज़ नथिंग 25 नंबर है, टेंस है ये, इंट्रोडक्टरी देयर वाला। देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। यू कैन डू, जो आप कर सकते हो। अबाउट द सिचुएशन, इस सूरत हाल के बारे में। इसलिए इट्स नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। वरीइंग अबाउट इट, इसके बारे में परेशान होने का। देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन, आप कुछ भी नहीं कर सकते इस सूरत हाल के बारे में। सो इट्स नो यूज़ वरीइंग अबाउट इट, तो कोई फ़ायदा नहीं है परेशान होने का। इट्स नो गुड, कोई फ़ायदा नहीं है। ट्राइंग टू परसुएड मी, मुझे मनाने की कोशिश करने का। यू वॉन्ट सक्सीड, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। फिर सुने ये वाला, इट्स नो गुड, कोई फ़ायदा नहीं है। ट्राइंग टू परसुएड मी, ट्राइंग को आप छोड़ें, मुझे मनाने की। यू वॉन्ट सक्सीड, आप मुझे नहीं मना सकते, इसका फिर ये होगा। इसका वर्बल मीनिंग है यू वॉन्ट सक्सीड, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके साथ जो आएगा उसके मीनिंग होगी यू वॉन्ट सक्सीड, आप मुझे नहीं बना सकते। ये अब देखें, देयर इज़ नो पॉइंट इन, कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे देखें, देयर इज़ नो पॉइंट, कोई फ़ायदा नहीं है। इन हैविंग अ कार, गाड़ी रखने या होने में। इफ़ यू नेवर यूज़ इट, अगर आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल न करें। ये है यूज़, इस्तेमाल, और ये था यूज़, फ़ायदा। नीचे देखें, देयर वॉज नो पॉइंट, कोई फ़ायदा नहीं था। इन वेटिंग, इंतज़ार करने में। एनी लॉन्गर, मज़ीद, यानी देयर वॉज नो पॉइंट इन वेटिंग एनी लॉन्गर, और इंतज़ार करने में कोई फ़ायदा नहीं था। सो वी वेंट, इसलिए हम चले गए। ये अब देखें, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ कार, क्या फ़ायदा है गाड़ी होने का। इफ़ यू नेवर यूज़ इट, अगर आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करें, यानी चलाएं ना। इट्स वर्थ, इट्स नॉट वर्थ, इसका भी मतलब है फ़ायदा या काबिल होना, के काबिल होना या फ़ायदा होना, तकरीबन एक जैसे हैं। आई लिव, मैं रहता हूँ। ओनली अ शॉर्ट वॉक फ्रॉम हेयर, यहाँ से कुछ ही फासले पर। फ्रॉम हेयर, यहाँ से, वॉक फासला, शॉर्ट कुछ, यानी छोटा फासला। आई लिव ओनली अ शॉर्ट वॉक फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैं कुछ ही फासले पर रहता हूँ। इसलिए इट्स नॉट वर्थ टेकिंग अ टैक्सी, इसलिए टैक्सी पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। टेक अ टैक्सी, टैक्सी पकड़ना। इट्स वर्थ, ये भी फ़ायदा है जैसे मैंने आपको कहा। फिर सुने, आई लिव ओनली अ शॉर्ट वॉक फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैं कुछ ही फासले पर रहता हूँ, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है टैक्सी पकड़ने का। नीचे देखें, अवर फ्लाइट वॉज वेरी अर्ली, हमारी परवाज़ या फ़्लाइट जो थी बहुत जल्दी थी। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। इसलिए इट वॉजंट वर्थ गोइंग टू बेड, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था सोने का, या हाँ ठीक है, सोने का। आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा समझाया है कि उर्दू में हम कहते हैं सोना, लेकिन इंग्लिश में होगा
गो टू बेड, सोने जाना या सोना, ठीक है। दूसरी बात आप ये नोट कर लें, मैंने कई दफ़ा कहा है, फिर आप नोट कर लें कि मॉर्निंग जब भी आ जाए सुबह, तो आप सिर्फ मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इन द मॉर्निंग। ये जो इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, जैसे वो सुबह आएगा ही विल कम इन द मॉर्निंग। इसी तरह अगर शाम को आ जाए वो भी इन द इवनिंग, वो शाम को आएगा इन द इवनिंग। तो ये आप नोट कर लें, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। आप इसके अलावा अकेले या इसके साथ एट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा देख लें, व्हाट वाज द फिल्म लाइक। अच्छा, ये लाइक आप लिख लें। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को लिखवाया है कि लाइक का मतलब है अच्छा लगता है या की तरह या जैसे, तो इसका मतलब है कैसे। लेकिन क्यों कैसे? क्योंकि इसके पीछे वट आया है। मिसाल के तौर पे आखिर में लाइक हो और शुरू में वट हो, तो फिर इस लाइक का मतलब होगा कैसे। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पता कर लूँ कि आपका भाई कैसा है, यानी तबीयत में कैसा है, कद में कैसा है, तो मैं कहूँगा व्हाट्स योर ब्रदर लाइक। आप फिर जवाब देंगे माई ब्रदर इज़ वेरी नाइस एंड ही इज़ टॉल, वगैरह वगैरह। इसी तरह व्हाट वाज द फिल्म लाइक, फिल्म कैसी थी, मूवी कैसी थी। वाज इट वर्थ सीइंग, क्या ये देखने के काबिल थी। ये देखें काबिल आ गया। असल में अगर आप सोचें तो काबिल का मतलब भी फ़ायदा होता है। काबिल दो किस्म के होते हैं, एक काबिल होता है नालायक का अपोजिट, यानी वो काबिल है, और ये के काबिल है। के काबिल का मतलब फ़ायदा है, यानी वाज इट वर्थ सीइंग, क्या ये देखने के काबिल थी, यानी क्या इसके देखने का फ़ायदा था, मतलब एक ही है। नीचे देख लें, थीफ सिंगुलर है, थीव्स प्लूरल है। थीव्स ब्रोक, ये क्या है, ये तो प्लूरल में प्लूरल आ गया क्योंकि थीव, ठीक है। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, चोरों ने नकबजनी की, यानी डकैती की। डकैती मीन दरवाज़ा खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल होना। चोरों ने डकैती की घर में, बट डिडंट टेक एनीथिंग, मगर कुछ भी नहीं लेके गए। देयर वाज नथिंग वर्थ स्टीलिंग, चुराने के काबिल कुछ नहीं था, या चुराने के काबिल एक चीज़ भी नहीं थी, ठीक है। इसमें ब्रेक इनटू नकबजनी करना, डकैती करना, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, ब्रेक इनटू सेकंड फॉर्म। थीफ सिंगुलर है, थीव्स इसका प्लूरल हो गया। और ये जो है स्टीलिंग, आप आईएनजी हटा लें, स्टील है, STEEAL, ये आप लिख लें। स्टील फर्स्ट फॉर्म, चोरी करता है, स्टोल STOLE, चोरी की, हैव स्टॉलन, चोरी की है, ये आप वर्ड्स में लिख लें, ठीक है। ये देख लें, बी सेक्शन, हैव डिफिकल्टी आईएनजी, हैव ट्रबल आईएनजी, तकरीबन एक ही आपको समझ आ जाएगी। आई हैड नो डिफिकल्टी, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए जगह ढूंढने में। आई हैड नो डिफिकल्टी फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए जगह ढूंढने में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। ब्रैकेट में आप छोड़ लें, मैंने कई दफ़ा पहले कहा है कि ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ऊपर भी ब्रैकेट या पैरेंथेसिस हैं, उसको आप छोड़ें। क्यों छोड़ें? क्योंकि वो इंग्लिश में इंग्लिश को पढ़ाते हैं, हम चूँकि इंग्लिश को उर्दू में पढ़ाते हैं, इसलिए हमें पैरेंथेसिस या ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती। डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी गेटिंग अ वीज़ा, क्या आपको वीज़ा हासिल करने में कोई मुश्किल हुई। 5 नंबर है, पास इंडेफिनिट है। डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, क्या आपको कोई मुश्किल हुई गेटिंग वीज़ा, वीज़ा हासिल करने में। अच्छा, मैं एक एडवांस टिप आपको देता हूँ स्पोकन इंग्लिश के बारे में। ये डिड जो है ना, डिड, अब ख़ासकर अमेरिकन इंग्लिश में आजकल तो वैसे भी मूवीज़ और कंप्यूटर या एंड्रॉयड की वजह से अमेरिकन इंग्लिश ही कॉमन है और मज़ीद होती जा रही है। अमेरिकन इंग्लिश में डिड जो है ये डिड नहीं होता, यानी DID, आप ऐसे समझ लें DIJ, डिज, डिज। अमेरिकन इंग्लिश में क्या है, डिज। और यू जो है ये यू नहीं बोला जाता, YE यानी या। डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी, डिजिया, डिजिया, फिर सुनना, डिड यू नहीं, डिजिया।
Did you have any difficulty getting a visa? क्या आपको कोई मुश्किल हुई वीज़ा हासिल करने में? People often have difficulty reading my writing. लोगों को अक्सर मुश्किल होती है मेरी हैंड राइटिंग पढ़ने में. अच्छा, ये एडवांस टिप आप नोट कर लें. ऑफन, टी साइलेंट हो गया, आप टी के साथ भी बोल सकते हैं, यानी ग्रामर के मुताबिक इसके दो प्रोनाउंसिएशन हैं. टी बोले भी सही है, न बोले तो भी सही है. नंबर 1 प्रोनाउंसिएशन ऑफन, नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन ऑफ्टन, दोनों सही हैं. पीपल ऑफन हैव डिफिकल्टी रीडिंग माई राइटिंग. ये डी और टी तकरीबन एडवांस इंग्लिश में आवाज़ एक जैसे होती हैं. आप फिर सुने. पीपल ऑफन हैव डिफिकल्टी रीडिंग माई राइटिंग. अक्सर लोगों को मेरी लिखाई पढ़ने में मुश्किल होती है. आप ये डेफिनेशन छोड़ लें, सिर्फ नीचे देखें. आई हैड नो ट्रबल, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई. फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन. आई हैड नो ट्रबल फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव. मुझे जगह ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हुई. एडवांस टिप अमेरिकन इंग्लिश आप नोट कर ले. आर से पहले जब टी आ जाए उसकी आवाज़ टी नहीं बल्कि छे होगी, छे. आई हैड नो ट्रबल. ठीक है, आप देख लें, आप सबटाइटल्स ऑन कर लें यूट्यूब में. मैं बोलता TROUBL हूँ और आवाज़ में छे निकालता हूँ, लेकिन सबटाइटल्स में आपको टी ही बोलेगा क्योंकि ये एल्गोरिथम है, वो समझता है. आई हैड नो ट्रबल फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव. फिर सुने ताकि आप सबटाइटल्स में देख लें, कैप्शंस में. आई हैड नो ट्रबल फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव. ठीक है, नीचे देखें. ये और ये आप छोड़ें क्योंकि मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन आपको कर देता हूँ. ये और ये यानी ये वाला और ये डेफिनेशन इंग्लिश में, इंग्लिश को पढ़ाने में यूज़फुल है. इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये वक्त का ज़िया था. रीडिंग दैट बुक, वो किताब पढ़ना. इट वॉज अ रबिश, वो फजूल किताब थी. इट्स वेस्ट ऑफ मनी, ये पैसे का ज़िया है. बाइंग थिंग्स, वो चीज़ें खरीदना. यू डोंट नीड, जो आपकी ज़रूरत नहीं है. ये आप छोड़ें, ये देखें. ही स्पेंड, उसने लगाए या हाँ आवर्स, घंटों. ट्राइंग, कोशिश करने में. टू रिपेयर द क्लॉक, घड़ी ठीक करने में. उसने घड़ी ठीक करने में बहुत घंटे लगाए, यानी उसने घड़ी ठीक करने में काफ़ी टाइम लगाया. आप वर्ब्स में लिख लें. स्पेंड, SPEND. नंबर 1 लगाता है क्या, टाइम लगाता है. स्पेंट लगाया या पैसे ना, और है स्पेंट लगाए हैं या खर्च किए हैं, एक ही बात है. और दूसरा गुजारना भी होता है, जैसे मैंने 2 दिन गुजारे. आई स्पेंट 2 days. ये देखें. आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, मैं बहुत सारा टाइम ज़ाया करता हूँ. 1 नंबर यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है. डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव पकाने में. डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव पकाने में यानी दिन को ख्वाब देखने में. आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, मैं काफ़ी टाइम ज़ाया करता हूँ. डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव पकाने में. अच्छा, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को बताया है कि बी जहाँ लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या होता है. पास आप कर लें, थोड़ा मुझे बताएं. बी क्या होता है. बी जो होता है इससे फिर 5 अल्फाज बन जाते हैं हेल्पिंग वर्ब. इज, आर, एम, वाज, वर, यानी बी पर होता नहीं है. आप नीचे देखें. शी सेड, उसने कहा. शी कुडंट सी मी, मैं उसको नज़र नहीं आ रहा था. ये कुडंट सी, अभी आप सोचेंगे कि ये तो सकता था है, यहाँ तक कहाँ से आ गया. पिछली कोई वीडियोज़ में मैंने ये बनाई है, वो आप देख लें. शी सेड, उसने कहा. शी कुडंट सी मी, मैं उसको नज़र नहीं आ रहा था. शी वॉज टू बिजी, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी. डूइंग अदर थिंग्स, और चीज़ें करने में. ये देखें, वाज आ गया. बी से वाज बन गया. बी से क्या बन गया, वाज, क्योंकि वी खुद यूज़ नहीं होता, इससे 5 अल्फाज बन जाते हैं. फिर सुने. शी सैड, उसने कहा. शी कुडंट सी मी, मैं उसको नज़र नहीं आ रहा था. शी वॉज टू बिजी, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी. डूइंग अदर थिंग्स, और काम करने में. थिंग आप लिख लें, इसके 3 मतलब है. THEING, क्योंकि बाज़ लड़के फिर और लिख लेते हैं खे.
काम, चीज और बात, इसके 3 मतलब हैं। थिंग नंबर 1 काम, नंबर 2 चीज, नंबर 3 बात। तो इधर काम है, नीचे आप देख लें। अच्छा, ये इसको सब्जंक्टिव कहते हैं ग्रामर में, इसको आप छोड़ें क्योंकि फिर बड़ा प्रॉब्लम होती है। फिर भी खैर मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो 5-6 अल्फाज हैं, 5-6 क्या, इसके बाद वैसे तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि गो के बाद टू लगता है। आप जहन में ये रख लें, इसका नाम ग्रामेटिकल, इसका नाम है सब्जंक्टिव। आप जहन में ये रख लें कि 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 अल्फाज हैं, जब भी गो आ जाए इसके बाद टू नहीं लगेगा। एक ही पॉइंट है, क्या नहीं लगेगा? टू। वैसे तो टू लगता है जैसे वो चकरकोट जा रहा है, ही इज गोइंग टू चकरकोट, वो स्वाद जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्वाद। ये जो गो हैं इनके बाद टू नहीं लगेगा। अगर आप लगा लें तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा। गो स्विमिंग, नहाने जाना या तैरने जाना स्विमिंग पूल में ना। गो सेलिंग, कश्ती रानी के लिए जाना, ये भी इधर नहीं है क्योंकि स्विमिंग पूल से भी बने हैं, लेकिन फिर भी गो सेलिंग ये तो इधर बिल्कुल नहीं है। कश्ती रानी के लिए जाना, गो फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए जाना, गो क्लाइंबिंग, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जाना या रस्सियों पर, ये भी इधर नहीं है। गो स्कीइंग, ये भी इधर नहीं है, ये स्कीइंग करने जाना। गो जॉगिंग, जॉगिंग के लिए जाना, ठीक है। तो ये हाउ ऑफन आप देख लें, मशहूर लफ्ज़ है। हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग, आप नहाने के लिए कब कब जाते हो? कब कब, 2 कब कब है, नोट कर लें। हाउ ऑफन का मतलब है कब कब। इसका फिर जवाब होगा जैसे मैं हफ्ते में 1 दफ़ा जाता हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा जाता हूँ, महीने में 3 दफ़ा जाता हूँ। आप फिर सुन लें, जैसे आपका कोई दोस्त हो, मिसाल के तौर पे ज़ुबैर आपको कब कब फ़ोन करता है? हाउ ऑफन डज ज़ुबैर कॉल यू? तो आप जवाब देंगे कि वो मुझे महीने में सिर्फ 1 दफ़ा। या डॉक्टर के पास आप कब कब जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो टू डॉक्टर? आप डॉक्टर के पास कब कब जाते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू गो स्कीइंग, आई वुड लाइक टू, ये वुड है, ये भी मैंने पिछले लेसन में पढ़ाया है कि डी कब वुड होता है और कब हैड होता है। 27 नंबर टेंस है। आप स्कीइंग, मैं स्कीइंग के लिए जाना चाहूँगा। व्हेन डेजिया लास्ट गो शॉपिंग, डेजिया क्या है? डेजिया अमेरिकन, या डिड यू नहीं होता। हम कहते हैं, आप देखें नीचे देखें, अगर आप पीसी पे हों तो आप देख लें कि सबटाइटल्स आप ऑन कर लें यूट्यूब में। मैं बोलता डेजिया हूँ, लेकिन यूट्यूब कैप्शंस या एल्गोरिथम आपको डिड यू कराएगा क्योंकि असल चीज़ ही यही है। व्हेन डेजिया लास्ट गो शॉपिंग, आप आखिरी दफ़ा शॉपिंग के लिए कब गए? आई नेवर बीन सेलिंग, मैं कभी भी नहीं गया हूँ सेलिंग के लिए। अच्छा, ये देखें, फॉरगॉन एंड बीन सी यूनिट 7D, ये मैंने आपको काफ़ी पहले पढ़ाया है, जिसको चाहिए हो फिर वो देख लें। बिन टू का मतलब है गया है, लेकिन इधर टू इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाला है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी आपको रिप्लाई कर लूँ। तो इंशाल्लाह मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।